हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज इस वीडियो में हम टॉप 5 लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दुनिया की 5 सबसे महान जो बड़ी नदी हैं उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज हम उनके बारे में जानेंगे। इस वीडियो से पहले दोस्तों मैंने दुनिया के जो 5 सबसे बड़े जंगल हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाई है, टॉप 5 लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, जिनके बारे में यदि आप जानना चाहते हो तो आप यहाँ आई बटन में क्लिक करके आप उनके बारे में जान सकते हो। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप काफ़ी अच्छे से जान पाएंगे कि जो दुनिया की सबसे 5 बड़ी नदी हैं वो कौन सी हैं और वो नदियाँ कहाँ कहाँ से फ्लो करती हैं, उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है और उनके बारे में और जो बेसिक डिस्क्रिप्शन है वो मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा। ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम जानते हैं आगे। सबसे पहले थोड़ा सा एक छोटा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं रिवर के बारे में। जो रिवर होती है वो एक नेचुरल फ्लोइंग वाटर कोर्स होता है, यानी कि जिसके अंदर वाटर जो है फ्लो में बहता रहता है। ये एक ऐसा कोर्स है, यूजुअली एक फ्रेश वाटर स्ट्रीम होती है जो कि ऑन द सरफेस और इनसाइड जो केव्स गुफाओं के अंदर बहती है। और जो अनदर लोअर लेवल पे होती है ना, जो लोअर एलिवेशन पे वाटर बॉडी होती है, सच एस जैसे कि ओशियन है, सी है, बे है, लेक है, वेटलैंड है और अनदर रिवर है, वो उनके अंदर जाके यूजुअली मिल जाती है। कुछ केसेस के अंदर जो रिवर फ्लो करती है वो इनटू द ग्राउंड होती है और ड्राई हो जाती है जब एट द एंड ऑफ द कोर्स विदाउट रीचिंग अनदर बॉडी ऑफ द वाटर। यानी कि कुछ रिवर ऐसी होती हैं जो कि अनदर बॉडी होती है ना वाटर की, उससे पहुंचने से पहले ही वो सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। स्मॉल रिवर्स हैं जिनको हम रेफर कर सकते हैं, जैसे कि सच एज नेम है क्रीक, ब्रूक, रिवुलेट। देर आर नो ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है फॉर इसकी जेनेटिक टर्म रिवर के लिए एज अप्लाइड की जो जियोग्राफिक फीचर्स के लिए अप्लाइड हो। अल्दो कुछ कंट्रीज़ और कम्युनिटीज़ के अंदर एक्सट्रीम डिफाइन की जाती है इसके साइज के द्वारा दोस्तों। तो अब हम जानते हैं कि जो दुनिया के अंदर जो सबसे 5 बड़ी नदी हैं उनके बारे में जानेंगे। जो सबसे पहले 5वें नंबर के ऊपर नदी है उसका नाम है येंसी रिवर। येंसी रिवर है, ये उसकी आप इमेज देख रहे हो यहाँ पे, येंसी रिवर जो कि 5th सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड के अंदर। येंसी जिसको रोमनाइज्ड नेम में बोलते हैं येनिसी एंड जेनिसेज, ये 5th लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड के अंदर, रिवर सिस्टम है और लार्जेस्ट है कि जो कि आर्टिक ओशियन यानी कि आर्टिक ओशियन है उसके अंदर ड्रेन करती है, उसके अंदर ये गिरती है, ख़त्म होती है वहाँ पे और राइज होती है ये इन मुनगारियन गोल इन मंगोलिया के अंदर। और जो ये फॉलो करती है एक नॉर्थली कोर्स को थ्रू आ लेक बैकल एंड द क्रेस्नोयार्क डैम बिफोर ड्रेनिंग इनटू द येनिसी गल्फ इन द कारासी। कारासी के अंदर जो येनिसी गल्फ है उसमें ड्रीम करने से पहले, उसमें गिरने से पहले ये क्रास्नोयार्क डैम के अंदर जो है वहाँ से जाती है, उसके थ्रू बहती है वहाँ से। और जो इसकी लेंथ है वो है 5539 किलोमीटर, इसकी जो एक्चुअल लेंथ है। जो येनिसी है डिवाइड करती है वेस्टर्न सर्बियन प्लेन को इन फ्रॉम द जो सेंट्रल सर्बियन प्लेटू है उससे, ये जो कि ईस्ट के अंदर है उससे ये अलग करती है, उनको डिवाइड करती है और ये ड्रेन करती है एक लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल सर्बिया। ये सेंट्रल वन ऑफ द लार्ज जो सर्बियन रिवर्स हैं उनमें से ये एक है जो कि फ्लो करती है इनटू द आर्टिक ओशियन के अंदर। और जो अनदर दो बीइंग है द ओबी एंड द लेना। जो मैक्सिमम डेप्थ है ना येनिसी की वो 61 मीटर है, यानी कि 200 फुट। एंड जो एवरेज डेप्थ है वो है 14 मीटर, यानी कि 45 फुट है। जो सिग्निफिकेंट फीचर है ना ऑफ अपर येनिसी के वो है लेक बैकल, और जो डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट लेक है वर्ल्ड के अंदर, लेक बैकल दोस्तों, जो कि डीपेस्ट और ओल्डेस्ट लेक है वर्ल्ड के अंदर। रिवर स्ट्रीमर्स जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे येनिसी रिवर पे वो आए 1864 में। और वो कहाँ से आए थे? फ्रॉम हॉलैंड एंड इंग्लैंड से अक्रॉस द जो आईसी कारा सी है, कारा सी के अक्रॉस होते हुए, कारा सी को पार करते हुए वो यहाँ पर आए थे। अब जो 4th नंबर पे रिवर है वो है जिसका नाम आपने काफ़ी बार सुना भी होगा और जिसके नाम में काफ़ी ज़्यादातर लोग जो है वो कंफ्यूज भी रहते हैं, मिसिसिपी मिसोरी रिवर। ये 4th नंबर पे लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड के अंदर और ये आप उसकी इमेज भी यहाँ पे देख पा रहे हो काफ़ी अच्छे से। जो मिसिसिपी रिवर है वो 4th लॉन्गेस्ट रिवर है एंड चीफ रिवर है ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम की नॉर्थ अमेरिका में, जो कि सेकंड है ओनली टू हडसन बे ड्रेनेज सिस्टम। यानी कि जो हडसन बे है, हडसन बे ड्रेनेज सिस्टम है उसके अंदर ये सेकंड है जो कि वहाँ पे गिरती है, और जो इतनी बड़ी रिवर है सेकंड है ये। और जो इसका ट्रेडिशनल सोर्स है यानी कि लेक इटास्का
इन द नॉर्थन मिनिस्टोआ, और ये फ्लो करती है जनरली साउथ फॉर 6275 किलोमीटर टू मिसिसिपी रिवर डेल्टा इन गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी कि जो मिसिसिपी रिवर डेल्टा है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, उसके अंदर वहाँ तक ये ट्रैवल करती है। और जो इसका टोटल एरिया है जो ये कवर करती है वो है 6275 किलोमीटर, जो इसका एरिया है। जो मिसिसिपी रिवर है वो डिस्चार्ज करती है एनुअल एवरेज जो रेट है बिटवीन 200 से 700,000 क्यूबिक फीट पर सेकंड, यानी कि 6000 से 20,000 मीटर क्यूब पर सेकंड। और जो मिसिसिपी है वो 14th लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड के अंदर बाय वॉल्यूम यानी कि जितना ये पानी एक बार में 1 सेकंड के अंदर जितना ये डालती है समुद्र के अंदर ड्रेन करती है, इस वजह से ये वॉल्यूम के अंदर जो दुनिया की 14th लार्जेस्ट रिवर है। और ऑन एवरेज पे जो मिसिसिपी है वो 8% द जो फ्लो होता है ना अमेजोन रिवर का वो 8% है, विच जो कि मूव्स करता है नियरली 7 मिलियन क्यूबिक फीट पर सेकेंड, यानी कि 2 लाख मीटर पर सेकेंड ड्यूरिंग वेट सीजन्स के दौरान। और जो इसका सोर्स है एट लेक इटास्का, जो मिसिसिपी रिवर है वो अबाउट 3 फीट यानी कि 0.91 मीटर गहरी है। जो एवरेज डेप्थ है ऑफ मिसिसिपी रिवर की बिटवीन संत पॉल एंड संत लुइस वो बिटवीन 9 से 12 फीट के बीच में, यानी कि लगभग 2.7 से 3.7 मीटर डीप है। जो डीपेस्ट पार्ट है बीइंग लेक पिपिन जिसकी एवरेज है 20 से 32 फुट डेप्थ है, जिसकी 6 से 10 मीटर डीप है। और एक मैक्सिमम डेप्थ है 60 फीट की, यानी कि 18 मीटर की। ऑब्जेक्ट थर्ड नंबर पे जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है वो है यांगचे रिवर। अभी जो ये यांगचे रिवर है और यांगजी जो ये रिवर है ये लॉन्गेस्ट रिवर है यूरेशिया के अंदर, और जो थर्ड लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड के अंदर एंड लॉन्गेस्ट है इन वर्ल्ड के अंदर, जो कि फॉलो करती है एंटायरली विद इन ए कंट्री के अंदर। ये राइज करती है एट जारी हिल्स इन तनगुला माउंटेन्स ऑफ द जो तिब्बतन प्लाटू है ना उसके अंदर ये वहाँ पे राइज करती है। और ये फ्लो करती है कि 6300 किलोमीटर जो कि 3915 मील, ये इतना एरिया कवर करती है एक जनरली ईस्टर्ली डायरेक्शन में टू द जो ईस्ट चाइना सी है, चीन का जो पूर्व में सी है उसकी तरफ ये फ्लो करती है। और इसका जो एरिया है वो है 6300 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है। और ये इसकी इमेज है जैसे कि जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे। जो यांगची है ये एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जो चीन है उसकी हिस्ट्री में, कल्चर में, और जो वहाँ की इकोनॉमी है इसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। और जैसे कि आपको पता है कि इसकी खासियत ये है ये सिर्फ एक ही कंट्री के अंदर फ्लो करती है, वो है चाइना। जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर खातिर जो रिवर है इसको यूज़ किया गया फॉर वाटर के लिए, इरिगेशन के लिए, सैनिटेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंडस्ट्री के लिए, बाउंड्री के लिए, मार्किंग के लिए एंड वॉर के लिए। इन सभी चीज़ों के लिए जो रिवर है उसको काफ़ी ज़्यादा मोस्टली इसको यूज़ किया गया है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना की जो इकोनॉमी है उसके लिए भी। जो प्रोस्पेरस यांगजी है और यांगजे जो कि डेल्टा है वो जनरेट करता है एज मच एज 20% जो चाइना की जीडीपी है ना उसका ये रिलीज़ करता है। जो 3 गोर्जेस डैम है ऑन द यांगची रिवर वो लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है वर्ल्ड के अंदर। जो 3 गोर्जेस डैम है यांगची रिवर के ऊपर वो लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है दुनिया का, जो कि अभी फ़िलहाल यूज़ के अंदर है। बीच में 2014 के अंदर जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया था कि ये बिल्ड कर रही है एक मल्टी टायर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, और जो कि कंप्राइजिंग रेलवेज, रोड्स एंड एयरपोर्ट्स टू क्रिएट अ न्यू इकोनॉमिक बेल्ट अलोंग साइड द रिवर। यानी कि जो रिवर है उसके साइड में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कंप्राइजिंग रेलवेज, रोड्स एंड एयर ट्रांसपोर्ट ये सब क्रिएट करे जा रहे हैं ताकि एक इकोनॉमिक बेल्ट को बनाया जा सके अलोंग द साइड। अब जो सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी रिवर है उसका नाम है अमेजोन रिवर, जो कि आप ये देख पा रहे हैं। और अमेजन जंगलों के बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा अमेजन जंगलों के बारे में। और ये अमेजन रिवर ये भी बहुत बड़ी रिवर है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी, और वॉल्यूम के मामले में तो ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। इसकी जो लंबाई है वो है 6400 किलोमीटर। अमेजोन रिवर जो कि साउथ अमेरिका के अंदर लार्जेस्ट रिवर डिस्चार्ज है वॉल्यूम ऑफ वाटर वर्ल्ड के अंदर। और ये डिस्प्यूटेड है लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम इन द वर्ल्ड इन कंपैरिजन टू नील नदी, यानी कि जो नील नदी है जिसको हम विश्व की सबसे लंबी नदी मानते हैं उसके साथ में इसका डिस्प्यूट है। जो अमेजन रिवर है उसका जो एक एवरेज डिस्चार्ज है ना ऑफ अबाउट 2,15,000 से 2,30,000 मीटर क्यूब का पर सेकेंड। और दोस्तों हम इसको ये ऐसे देख सकते हैं 76 लाख से 81 लाख क्यूबिक फीट पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली 6,591 से 7,570 किलोमीटर क्यूब।
1581 से 1816 क्यूबिक मील ये पर ईयर दोस्तों ग्रेटर देन है, जो कि नेक्स्ट 7 लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट रिवर है ना, अगर उनको कंबाइन कर दे, जो 7 लार्जेस्ट रिवर है ना इससे अगली उनके अगर पूरे वाटर को हम कंबाइन कर देंगे ना और फिर ये ड्रेन करेगी, तो ये जो है ना इसका जो पूरा पानी है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है। हम इसको ये ऐसे नहीं देख सकते, अगली जो 7 नेक्स्ट रिवर हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा वाटर है इसके अंदर। जो ये 2 ऑफ द टॉप 10 रिवर्स है जो कि डिस्चार्ज करती हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ऑफ द अमेजन रिवर की, और अमेजन रिवर जो कि रिप्रेजेंट करती है 20% ऑफ द ग्लोबल रिवराइन डिस्चार्ज इनटू द ओशियन, यानी कि ओशियंस के अंदर रिवर्स के द्वारा जितना भी डिस्चार्ज किया जाता है ना, उसमें से जो अकेली अमेजोन नदी है ना वो पूरी दुनिया के अंदर 20% जो डिस्चार्ज होता है उसका अकेले शो करती है। जो अमेजोन बेसिन है वो लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है वर्ल्ड के अंदर, विद इन एक एरिया है अप्रोक्सीमेटली जो कि 70 दोस्तों विद इन जो कि एक अप्रोक्सीमेटली एक एरिया है 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर का, और दोस्तों 27 लाख स्क्वायर मील का। जो पोर्शन है रिवर का ड्रेनेज बेसिन के अंदर इस ब्राज़ील के अंदर है, वो कि अलोन लार्जर देन एनी अदर रिवर बेसिन, यानी कि किसी भी अदर जो रिवर बेसिन है उससे काफ़ी ज़्यादा लार्ज है। और जो अमेजोन है वो एंटर करती है ब्राज़ील विद ओनली 1/5 ऑफ इट्स का जो फ्लो होता है, और फाइनली डिस्चार्ज करती है इनटू द अटलांटिक ओशियन के अंदर। येट ऑलरेडी हैज़ ए ग्रेटर फ्लो एट दिस पॉइंट देन द डिस्चार्ज ऑफ एनी अनदर रिवर। दोस्तों ये मतलब इतना ज़्यादा वाटर है जो उसको डिस्चार्ज करती है, और ये काफ़ी ज़्यादा जो वाटर है अपने साथ उसको फ्लो करती है, और जो ओशियन है अटलांटिक ओशियन उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज करती है। अब जो पहले नंबर पे नदी है वो है नील नदी। नील नदी जो कि आप सभी को पता है, उसकी आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे हो, वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, जिसके बारे में आपने काफ़ी कुछ बहुत कुछ सुना भी होगा और आप उसके बारे में जानते भी होंगे। जो नील नदी है उसकी लेंथ है 6650 किलोमीटर। नील नदी जो कि एक मेजर नॉर्थ फॉलोइंग रिवर है नॉर्थन ईस्ट अफ्रीका के अंदर, ये फ्लो करती है इनटू द मेडिटेरियन सी के अंदर। और जो नाइल है वो लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका में, और इसकी हैज़ हिस्टोरिकली बीन कंसिडर है लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड में। दो जो ये कॉन्टेस्टेड है बाय रिसर्च की सजेस्ट करते हैं कि जो अमेजोन रिवर है वो स्लाइटली लॉन्गर है, यानी कि इसका डिस्प्यूट चलता रहता है, कभी ये होता है कि नील नदी है, कभी ये होता है कि अमेजोन नदी है, लेकिन जो एक्चुअल है वो अभी तक जो हम मानते आ रहे हैं हिस्टोरिकली वो है कि नील नदी है, ये हम मानते आ रहे हैं आज तक। ऑफ द जो वर्ल्ड मेजर रिवर्स है नील वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एज मेजर बाय एनुअल फ्लो, लेकिन जो इसका एनुअल फ्लो होता है इन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर वो इसका काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसका अबाउट 6650 किलोमीटर 4130 मील ये लंबी है, और ये ड्रेनेज बेसिन जो कवर करता है 11 कंट्रीज़ को, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, केन्या, इथोपिया, इरिट्रिया, साउथ सूडान, रिपब्लिक ऑफ द सूडान एंड द इजिप्ट। लगभग ये 11 देशों का जो ड्रेनेज बेसिन है उसको कवर करता है, और पर्टिकुलरली जो नील है ना वो प्राइमरी वाटर सोर्स है इजिप्ट का, सूडान का और साउथ सूडान का। एडिशनली जो नील है वो एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिवर है जो सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर और फिशिंग को। नील के 2 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जिसके अंदर है वाइट नील एंड द ब्लू नील। जो वाइट नील है वो ट्रेडिशनली इसको कंसिडर किया जाता है टू बी हेड वाटर स्ट्रीम, और जो नॉर्थन सेक्शन है रिवर का वो फ्लो करता है नॉर्थ ऑलमोस्ट एंटायरली थ्रू द जो न्यूबियन डेजर्ट है टू कायरो, और लार्जर डेल्टा है, एंड जो रिवर फ्लो करती है इनटू मेडिटेरियन सी एट अलेक्जेंड्रिया। तो दोस्तों ये थी दुनिया की जो सबसे बहुत बड़ी 5 नदी। उम्मीद करता हूँ कि इनके बारे में आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जैसे कि आप सभी को पता है कि जब जो यहाँ पे पृथ्वी पे सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे लोगों ने जन्म लिया था, जब धरती के ऊपर मनुष्य जाति शुरू हुई थी, लोगों का जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था, तो उस समय जो हम अपनी पुरानी सिविलाइजेशंस को खोजते हैं तो हमें यही पता मिलता है कि अफ्रीका के अंदर या जो भी कॉन्टिनेंट है जहाँ पे भी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी सबसे पहले, वो सभी के सभी नदियों के पास में ही थी, और जो सबसे ओल्डेस्ट है वो उसके नील नदी के पास में है। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट के अंदर, तब तक के लिए आप इसको काफ़ी अच्छे से देखें और काफ़ी अच्छे से समझें। यदि समझ में नहीं आए तो आप एक बार दोबारा ज़रूर देखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।